दोस्तों अगर आप भी वर्ष 2024 में बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2024 में हम लोग को पास होने के लिए कितना पढ़ना चाहिए। अर्थात कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों हम लोग अपने पूरे सिलेबस में से कितना पढ़कर अपने बोर्ड परीक्षा 2024 में आसानी से पास हो सकेंगे। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को देखा जाता है कि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर उनकी दोस्तों जो पढ़ाई है वो किसी भी कारण से आधी अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों ऐसे में वे सोचते हैं कि हम अपनी बोर्ड की परीक्षा को कैसे पास करेंगे, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, या फिर हमने तो आधा अधूरा पढ़ाई किया। दोस्तों ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि अगर आप इस वीडियो में बताए हुए सभी चीजों को समझ लेते हैं, या फिर यूं कहें कि आप लोग को कितना पढ़ना है, इन सभी चीजों के विषय में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को जान लेते हैं, तो दोस्तों ये मेरा गारंटी है कि आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखने का प्रयास करना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स को यानी कि पढ़ने के तरीकों को आप लोग को बताएंगे, चाहे दोस्तों आपके परीक्षा में यानी कि बोर्ड परीक्षा में कितना ही कम समय क्यों न बचा हुआ हो, अगर आप बस इतना पढ़ लेते हैं तो अपने बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ पास हो जाइएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को जानते हैं कि हम लोग को वर्ष 2024 के बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट तरीकों को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अगर हम बोर्ड परीक्षा 2024 में पास होने के लिए पहली चीज को आपको बताएंगे, आप लोग के परीक्षा में जितना ही कम समय क्यों ना बचा हुआ, आप लोग को इसमें करना क्या है कि सबसे पहले वे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को समझने का प्रयास करना है। एवं आप लोग सोचे नहीं कि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसे में आप लोग कोशिश करें कि 10 दिन आपका परीक्षा में शेष बचा ही क्यों ना हो, आप लोग कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का प्रयास करें, या फिर यूं कहें कि पिछले जो सालों में प्रश्न पूछा गया है यानी कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिए। साथ ही हम आप लोग को बता दें कि इन सभी प्रश्नों को जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को कोशिश करना है कि जो भी आप लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोग को सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करना है। अगर आप इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को थोड़ा बहुत भी समझ लेते हैं यानी कि जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं तो आपकी परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग को सबसे पहले आपके परीक्षा में जितना ही कम समय क्यों न बचा हुआ, आप लोग को पूरे सिलेबस को छोड़कर इम्पोर्टेंट प्रश्नों को याद करना शुरू कर देना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि दोस्तों आपके बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसके लिए एक टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। वो होता है कि दोस्तों आप लोग को कोशिश करना है कि YouTube पर लाइव क्लास अटेंड करना है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य कि भारत देश के किसी भी राज्य के अगर आप बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि उस राज्य से संबंधित जिस राज्य से आप लोग बोर्ड परीक्षा को देने वाले हैं उसके जो पिछले प्रश्न रहता है यानी कि पिछले सालों में जो पूछा गया है उसको YouTube से देखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अगर आप पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को याद कर लेते हैं एवं दोस्तों लाइव क्लास भी अटेंड कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए चलाया जाता है, जो कि बहुत से जो शिक्षक रहते हैं वो आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए लाइव क्लास के लिए क्रैश कोर्स शुरू करते हैं, तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है उसे आप लोग को जरूर ही अटेंड करना है। चलिए अब हम लोग अगले तरीके की बात करते हैं जिसके माध्यम से हम लोग फॉलो करके बोर्ड परीक्षा 2024 में आसानी से पास हो सकेंगे। दोस्तों अगर आप इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल कर लेते हैं यानी कि थोड़ा बहुत उसको याद कर लेते हैं तो इसके बाद आप लोग को करना क्या कि सैंपल पेपर को हल करना है। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो भी आप लोग बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उसमें जैसा आप लोग का क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछता है, जो कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट रहता है उसी प्रकार से सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि सैंपल पेपर कहां से मिलेगा, आप लोग इसके लिए इंटरनेट से PDF के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक
आप लोग को सैंपल पेपर को हल करने का प्रयास करना है। दोस्तों अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो जिसकी सहायता से हम आसानी से वर्ष 2024 में पास हो सकेंगे, वो होता है कि दोस्तों आप लोग को सबसे पहले लिखने के तरीके पे ध्यान देना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जरूरी नहीं है कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही शुरू कर देना है। आप लोग को इसके साथ साथ लिखने की जो आदत रहती है उसको भी डालना है। आप लोग को कोशिश करना है कि रोज थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास करना है, जिससे कि आप लोग को परीक्षा हॉल में लिखने में थोड़ा बहुत भी कठिनाई नहीं होगा। आप लोग को लिखने का जो आदत रहता है वो लग जाएगा। तो ऐसे में आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके परीक्षा में 10 दिन या फिर कितना ही कम समय क्यों न बचा हुआ हो, आप लोग को लिखने का जो आदत रहता है उसको थोड़ा बहुत शुरू कर देना है। दोस्तों अब हम चौथे तरीके की बात करें तो जिसको हम लोग फॉलो करके अपने बोर्ड की परीक्षा में आसानी से पास कर सकेंगे, वो होता है कि दोस्तों आप लोग को स्मार्ट तरीके को फॉलो करना है। यहाँ पे स्मार्ट तरीके का तात्पर्य कि जब भी आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करना शुरू करते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है उसको आप लोग कोशिश करिए कि समझने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो हम लोग का बुक में दिया रहता है आप लोग को पूरी तरह से याद करना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि दोस्तों मान के चलिए कि हिंदी के कोई भी आप लोग प्रश्न के उत्तर को याद कर रहे हैं, तो आप लोग को कोशिश करना है कि जो प्रश्न का जो उत्तर है उसमें जो मेन चीज दिया रहता है, जैसे कि लेखक का नाम हो गया, लेखक का जन्म हो गया, लेखक का घर हो गया, या फिर कोई भी चीज ऐसा जो रहता है जो मेन रहता है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ उसी को ही याद रखना है और बाकी अपने क्रिएटिव माइंड से उसको बना के लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बहुत से ऐसे स्मार्ट तरीकों को फॉलो करके आप बोर्ड की परीक्षा में आसानी से पास हो सकेंगे। दोस्तों अगर आप सोच रहे कि स्मार्ट तरीका क्या होता है जिसे कि हम लोग जानकर अपनी बोर्ड की परीक्षा में पास हो सकेंगे, तो ऐसे में दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोग को वीडियो मिल जाएगा जिससे कि आप लोग पूरा देखकर यह समझ सकेंगे कि वो कौन सा ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे कि हम लोग बोर्ड परीक्षा में फॉलो करके आसानी से पास हो सकेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को जरूर ही देखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम अंतिम तरीके की बात करें तो जिसे कि आप लोग पहले से समझकर अपनी बोर्ड परीक्षा में पास हो सकेंगे, वो होता है कि दोस्तों आप लोग को सबसे पहले जब आप इन सभी चीजों को कर लेते हैं तो आप लोग को कोशिश करना है कि अपने एग्जाम पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है। यानी कि दोस्तों एग्जाम पैटर्न कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों जिस भी बोर्ड से आप लोग बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, तो आप लोग को कोशिश करना है कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसमें कितने सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसमें कितने शब्दों का उत्तर लिखना रहता है, साथ ही दोस्तों उसमें कितना विकल्प रहता है, आदि सभी चीजों के बारे में आप लोग को पहले से जानना आवश्यक है। इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने पूरे एग्जाम पैटर्न को विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।